दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपनी बाइक के अंदर होने वाले अनवांटेड या मैं बोलूं अनप्लान्ड एक्सपेंसेस से, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मेरे साथ भी दोस्तों पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बाइक की एकदम मस्त चकाचक सर्विस करवाई है एंड एक दो दिन बाद ही बाइक के अंदर वापस से कोई खर्चा निकल आया या वापस से बाइक के अंदर कोई ना कोई एक्सपेंस आ गया या ब्रेक डाउन हो गया, ऐसी भी सिचुएशन आई है। सो आप लोग अगर चाहते हैं थोड़े से पैसे बचाना अपनी बाइक के मेंटेनेंस पे, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वो भाई खासकर देखिएगा जो भाई बोलते हैं ना भैया अपने पास तो पैसे ही नहीं बचते, इसके मेंटेनेंस में इतने पैसे लग जाते हैं, इसके फ्यूल में इतने पैसे लग जाते हैं कि मॉडिफिकेशन कहाँ से करवाएं। तो भाइयों ये वीडियो देख लेना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लगे वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दिया। रीजन अपना चल रहा है 365 डेज 360 वीडियोस चैलेंज, जिसमें डेली इवनिंग में ऐसा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा टिल 31 दिसंबर 2025 तक। तो जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों जो कि पाइपलाइन में है, अभी आना है। फिलहाल मैं आपके कुछ पैसे बचा देता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों जो अनप्लान्ड या मैं बोलूं सडन एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जो चीजें छुपी हुई होती हैं। क्योंकि इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी चीजें तो हम लोगों को दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं। इनको हम इनके साइकिल पे चेंज करवा लेते हैं, जब इनका इंटरवल होता है उतने टाइम में, उतने किलोमीटर्स में हम उन चीज़ों को चेंज करवा देते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती एंड जो चीज़ें सेंसिटिव होती हैं बट उनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो जो सबसे सेंसिटिव चीज़ें हैं, अगर हम स्टार्ट करें अगर हम लेमन वाली चीज़ों से, सो वो है दोस्तों आपका क्लच वायर एंड वो है आपका एक्सीलेटर वायर। सो अगर आपका क्लच वायर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब कैसे पता लगाएंगे आपकी प्रॉब्लम कर रहा है, कि अगर आपने क्लच को पकड़ा एंड आप ब्रेकर पे हैं या कहीं पे भी हैं एंड आपने क्लच को छोड़ा, तो सडनली आपने फील किया कि आपका क्लच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, या सडनली आपने फील किया कि आपका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। सो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप पहुंचिए अपने नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास में, उन्हें दिखाइए कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आई है, आप मेरा क्लच वायर एकदम से इंस्पेक्ट करिए, चेक करिए कि ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि क्लच वायर के अंदर क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल वायर्स होते हैं जिसको मिला के एक वायर बना होता है। सो उसके अगर एक या दो या तीन वायर टूट जाएंगे तो उस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप चेक करवा लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत से चेंज करवा दीजिए। ये आपको 160-170 रुपए का ईजिली कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड अगर ये टूट जाता है तो फिर आपकी बाइक बंद हो जाएगी एंड आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रेक डाउन वाली, फिर आपको धक्का देके ही बाइक खींचनी पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है सडन की सॉफ्ट हो गया क्लच एंड सडन लग रहा है कि हार्ड हो गया एकदम से, तो सबसे पहले जाके क्लच वायर चेंज ही करवा दीजिए आप। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है एक्सेलेटर वायर। एंड एक्सेलेटर वायर का पता कैसे लगता है कि एक्सेलेटर वायर प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि जब आप बाइक को मोड़ रहे हैं, टर्न लेते टाइम यू टर्न ले रहे हैं, या आप लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं या फिर आप राइट में टर्न ले रहे हैं, तो टर्न लेते टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपके बाइक के आरपीएम्स अपने आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपने एक्सेलेटर नहीं दिया बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आरपीएम जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि आपके एक्सेलेटर वायर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एंड वो प्रॉब्लम आप कैसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इधर से, यहाँ पे जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वायर जा रहा है ये आपका एक्सेलेटर वायर है। एंड ये वायर अगर आपका टूटेगा तो यहाँ आपको वो चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ से कट तो नहीं है कोई। सो आप इस चीज़ से नोटिस कर सकते हैं कि आपके एक्सेलेटर वायर में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर होगी तो आपको पता लग जाएगी। कैसे पता करनी है वो मैं बता चुका हूँ। बाइक को आप मोड़िए, यू टर्न लीजिए, लेफ्ट राइट में टर्न लेंगे, सो ऑटोमेटिकली अगर आपके आरपीएम्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपका रेस बढ़ रहा है, घट रहा है अपने आप ही, तो आपके एक्सेलेटर वायर में प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ आपको अगर लग रही है तो जाइए मैकेनिक के पास, चेक करवाइए एंड चेंज करवा दीजिए। एंड अच्छे से चेंज करवाइए, एक्सपीरियंस मैकेनिक के पास लेके जाना है आपको, ये नहीं कि किसी के भी पास लेके चले जाएं। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों जो आपको ब्रेकडाउन की सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकती है वो है हंटर के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सो इसका जो रियर व्हील है उसकी बैरिंग, यहाँ पे दोस्तों अंदर की तरफ एक बैरिंग होती है एंड वो बैरिंग जो है वो खराब होती है कई बार। मैं अगर अपनी बात की बाइक करूं, अपनी बाइक की, सो 2 बार मैं वो बैरिंग चेंज करवा चुका हूँ। एक बार तो मैंने जो कंपनी के जो आती है वही बैरिंग डलवाई थी, आई थिंक एनबीसी की आती है इसके साथ में जो आती है, एंड दूसरी बार मैंने टाटा की बैरिंग लगवाई है।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरे को प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर जो बाइक के साथ आई थी वो टूटी तो मैंने वापस से जो बाइक के अंदर थी एनबीसी वाली वो रिप्लेस करवाई, एंड दोबारा अगर जो चीज़ सेम हुई तो मैं यार फिर तो मेरे को टाटा की डलवानी पड़ेगी। तो मैंने टाटा की ढूंढी एंड टाटा की बैरिंग इसके अंदर लगवाई, तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब होता क्या है कि हम अपनी बाइक को डीजल से क्लीन करते हैं, चेन को, या चेन क्लीनर से क्लीन करते हैं, या फिर कई लोग पेट्रोल से भी कर लेते हैं, कई लोग मिट्टी के तेल से भी कर देते हैं, कई लोग तारपिन के तेल से भी कर देते हैं। तो वो चीज़ें जाती हैं बैरिंग के ऊपर, क्योंकि बैरिंग वहीं पे है, एंड उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बाइक में आवाज़ आने लग जाएगी, पीछे से कट 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 की आवाज़ आने लग जाएगी। अब आपको पता कैसे करना है, क्योंकि कट कट की आवाज़ आ रही है तो मतलब मैक्स टू मैक्स 5 6 7 8 10 किलोमीटर में बैरिंग टूट जाएगा, एंड वो आवाज़ फिर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको बाइक चलाने में डर लगने लग जाएगा। तो करना क्या है, पता कैसे करना है कि हमारा बैरिंग ख़राब हो सकता है। अपनी बाइक को मेन स्टैंड पे खड़ा करिए, मेन स्टैंड पे खड़ा करने के बाद ये जो टायर है इस टायर को घुमाइए एकदम शांति वाले एरिया में, और उसके बाद नोटिस करिए अगर आपका चेन प्रॉपर ल्यूब है और बाकी सारी चीज़ें एकदम ठीक हैं तो नोटिस करिए कि बैरिंग से कोई आवाज़ आ रहा है घिसने के जैसा या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बैरिंग से कोई भी घिसने के जैसा आवाज़ आ रहा है, या फिर आप बाइक चलाते टाइम जब आपकी बाइक चल रही है 60 70 80 की स्पीड पे है एंड आप रियर व्हील से कोई भी वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, इतना सा भी वाइब्रेशन अगर आपको फील हो रहा है, तो आप बाइक को सबसे पहले लेके जाइए मैकेनिक के पास में, एंड आप बाइक को मेन स्टैंड पे लगाइए। मैकेनिक आपके चेक करेंगे, वो आपको बता देंगे कि बैरिंग में से आवाज़ है या नहीं है, क्योंकि ये बैरिंग दोस्तों टूट जाता है, एंड मेरे साथ हुआ है दोनों बार। जब भी मेरा बैरिंग टूटा है तब मैं हाईवे पे था, एंड मेरे को फिर बाइक को उसी सिचुएशन में चला के थोड़ा धक्का लगा के मैकेनिक तक पहुंचना पड़ा, अपने वर्कशॉप तक पहुंचना पड़ा। तो आप ये चीज़ पहले नोटिस कर लेंगे तो आपको धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, आप ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन में नहीं आएंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हो गई दोस्तों जो सेंसिटिव हैं, पहला क्लच वायर, दूसरा एक्सीलेटर वायर, तीसरा आपका रियर व्हील का बैरिंग। तो ये चीज़ें आपको पता करके रखनी है कि आपकी बाइक की एकदम फिट होनी चाहिए। कभी आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो ये 3 चीज़ें आप चेक कर लें। चौथी जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारी बाइक के डिस्क पैड्स। अब पैड्स में क्या होता है कि अगर आप पैड चेंज करवा रहे हैं तो 200-250 रुपये के चेंज हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा तो नहीं लगते होंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे भैया बंधु क्या करते हैं, इवन हमारे वर्कशॉप पे मैं ऐसे केसेस देखता हूँ बहुत सारे कि उनके डिस्क पैड तो ख़त्म हो गए, प्लेट ख़त्म हो गई, तब जाके उन्हें याद आया कि भैया बिल्कुल ब्रेक लगने बंद हो गए, मतलब ये जो लीवर है ये बिल्कुल फ्री हो गया है। तब वो आ रहे हैं बाइक को लेके, एंड तब वो बता रहे हैं कि भैया देखना ब्रेक नहीं लग रहे। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो डिस्क ब्रेक का प्लेट है ये भी चेंज होगा, एंड आपका जो है डिस्क पैड भी चेंज होगा, एंड वर्स्ट सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका कैलिबर भी चेंज हो, तो मेंटेनेंस जो नुकसान है वो बढ़ सकता है। तो जो ब्रेक्स हैं अगर उनमें से आपको कोई भी आवाज़ आ रही है ब्रेक्स में से, सो वो आवाज़ अगर आ रही है तो उसको नोटिस करिए एंड अपने नियरेस्ट मैकेनिक के पास पहुंचिए, उनसे चेक करवाइए। 50 रुपये ले लेंगे ब्रेक पैड निकाल के चेक करने के कि भैया एक बार खोल के चेक करना ज़रा कि ये ठीक भी है या नहीं है, या मेरे को चेंज करवा लेने चाहिए। वो चेक करवा लीजिए, खुद से चेक कर लीजिए देख के कि हाँ ठीक है, अभी मटेरियल है इनमें, बचा हुआ है माल, तो वो चीज़ कर लेंगे तो आपके पैसे जो हैं ज़रूर बचेंगे दोस्तों। ये जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं हमें दिखाई नहीं देती, बाकी और जो चीज़ें हैं अगर मैं बताऊंगा कुछ इससे जुड़ी हुई तो आप समझ नहीं पाएंगे, वो ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि मैं एक आम आदमी एंड आम आदमी वाली ही चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको एक मैकेनिक या एक वर्कशॉप ओनर या फिर एक वैसी चीज़ों के माध्यम से समझाऊंगा तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो आप यही चीज़ देख लीजिए, फ्रंट रियर व्हील बेयरिंग एंड क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर एंड आपके डिस्क पैड्स अगर ये ओके हैं सो आप किसी भी लॉन्ग राइड को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।